Hello, everybody. Welcome to Financial Freedom with Planet Wealth. अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, आप अपने वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो आप सही यूट्यूब चैनल पे और सही पॉडकास्ट चैनल पे आए हैं। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आई एम ब्रिजेश परिक, फादर ऑफ टू लवली किड्स, husband to a loving woman. I'm an entrepreneur, now turned into a wealth coach, and I'm on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially very free life and achieve financial freedom during their life. तो आज हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम आप कैसे अचीव करें, उसके बारे में मैं ये वीडियो क्रिएट करने जा रहा हूँ, आपसे बात करने वाला हूँ। So what is financial freedom? So freedom to do what you desire. आप जो चाहते हो वो करने की आज़ादी, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोला जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के तहत कि आप कैसे इस अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की फाइनेंशियल प्लानिंग आप कैसे करें, उसके बारे में इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं। So are you ready to learn? Yes. So let's jump into the topic. So what are the agent of today's video? सेफ्टी क्या है, रिस्क क्या है, मतलब सेफ्टी वर्सेस रिस्क के बारे में हम बात करेंगे। सही फाइनेंशियल फ्रीडम किसको बोला जाता है वो अब समझने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट ऑफ पैसिव इनकम, मतलब जहाँ पे आपको अपनी आप को काम करने नहीं भेजना पड़ता है और फिर भी आपको इनकम आती है, वो क्या है उसको डिस्कस करेंगे। आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम फंड कैसे क्रिएट करें, बिल्ड कैसे कर पाओगे, उसके बारे में बात करेंगे। आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे, उसकी बात करेंगे। और जल्दी से कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करो, उसके बारे में भी आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। राइट। सो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव किया जाए, ये डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द सबसे पहली बात ये है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब आप फाइनेंशियल फ्रीडम किसको बोलोगे? खूब पैसे कमाओगे उसको बोलोगे? कोई भी डेट नहीं है, मतलब देयर इज नो लायबिलिटी ऑन यू, उसको आप फाइनेंशियल फ्रीडम बोलोगे? लेविश लग्जरियस वैकेशन को आप फाइनेंशियल फ्रीडम बोलोगे? बिगर बंगलों को आप फाइनेंशियल फ्रीडम बोलोगे? बिगर कार को आप फाइनेंशियल फ्रीडम बोलोगे? और ये सारी चीजों को मिला के आप फाइनेंशियल फ्रीडम बोलोगे? इसको आप फाइनेंशियल फ्रीडम बोलोगे? So the definition of financial freedom is having enough money to make decisions and choices that you want to make without having to worry about money. ये भी एक definition बोला जा सकता है, right? But let's try and understand what is the real definition of financial freedom. The real definition of financial freedom is your passive income, मतलब उस टाइप की इनकम जहाँ पे आप काम नहीं कर रहे, आपके पैसे काम कर रहे हैं और आपके पैसे आपको इनकम कमा के दे रहे हैं, उसको पैसिव इनकम बोला जाता है। Your passive income should be greater than or at least equal to all your expenses, then you are financially free. Right? The right definition or the true definition, सही definition of financial freedom ये है कि आपकी पैसिव इनकम आपके एक्सपेंस से ज्यादा हो, तब आप फाइनेंशियली फ्री हो, ऐसा बोला जा सकता है। सो व्हाट इज पैसिव इनकम? सो पैसिव इनकम मतलब क्या? तो कि आपने नल खोला, आपका नल खुला ही है और आपकी इनकम आ ही रही है। सो देयर इज एन विदाउट एनी डिसरप्शन आपको हर महीने वो इनकम आ रही है। आपने इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट में से आपको हर महीने इनकम आ रही है, राइट। और एक्टिव इनकम किसको बोला जाता है? तो एक्टिव इनकम इसको बोला जाता है कि जहाँ पे आपको जाना है, 8 घंटे 10 घंटे काम करना है और उस काम के एवज में आपको पैसे आ रहे हैं। सो वो एक्टिव इसलिए बोला जाता है कि अगर आप एक्टिव होना बंद हो जाओगे तो वो इनकम बंद हो जाएगी। मतलब पैसिव इनकम ऐसा नहीं है कि आप काम करना बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगी, क्योंकि वहां पे आप तो काम ही नहीं कर रहे हो, आपके पैसे काम कर रहे हैं, राइट। So that is the definition of passive income. मतलब you make your money work hard so that you can be free to do whatever you wish to do, right? तो आप कैसे passive income create कर पाते हैं? Sources of passive income क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे बड़ा जो जरिया है पैसिव इनकम का वो है बिजनेसेस, और उस तरीके का बिजनेस जहाँ पे इट कैन रन विदाउट यू, राइट। अगर आप रिटेल शॉप चला रहे हो तो वो आपके बगैर काम नहीं करेगी। बट अगर आपका फ्रेंचाइजिंग का बिजनेस है, मतलब आपने बहुत सारे फ्रेंचाइजीज दिए हुए हैं, तो अगर आप मान लीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड्स। तो मैकडोनल्ड तो क्या है, तो मैकडोनल्ड कंपनी के जो प्रमोटर है
वो अगर रात में सोते हैं तो जहाँ पे उनकी रात होती है उसके ऑपोजिट वर्ल्ड के एंड पे जहाँ पे उनकी फ्रेंचाइजीज वहां पे दिन होता है, तो वो सोए फिर भी उनका बिजनेस है वहां पे अर्निंग कर रहा है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इनकम, राइट. सो द वन वे ऑफ डूइंग इट, बिल्ड ऑन आप आपका खुद का बिजनेस बिल्ड करें और इस तरीके का बिजनेस बिल्ड करें जहाँ पे इट कैन रन विदाउट यू. आप वहां पे जाना जरूरी नहीं है, आप शौक से जा सकते हो बट जाना जरूरी नहीं है. बट दिस इज नॉट समथिंग एवरीवन कैन डू. ये हर कोई के बस की बात नहीं है, बिजनेस रिस्क लेना हर किसी के बस की बात नहीं है. द सेकंड सोर्स ऑफ इन्वेस्ट, आपकी जो पैसिव इनकम जनरेट करने की सोर्स है वो है इन्वेस्टमेंट्स. Generating the passive income in the form of profit, interest and dividend from your investment portfolio. तो ये दूसरी सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है. मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाओ जहां से आप प्रॉफिट में भी अपने अर्न करो, इंटरेस्ट में भी अर्न करो और डिविडेंड में भी अर्न करो, ताकि आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो. तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हर किसी के बस में है, क्योंकि जो इनकम कर रहा है, जो अभी जॉब कर रहा है, मतलब एक्टिव इनकम कर रहे हो आप, साथ ही साथ में आप अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाने के साथ में आप अपनी पैसिव पोर्टफोलियो क्रिएट करने का अगर आप प्रॉपर फोकस करोगे तो आप आसानी से पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे. तो जैसे ही आपकी पैसिव इनकम आपके एक्सपेंस से ज्यादा हो जाएगी, यू विल बी फाइनेंशियली फ्री, राइट. विच मीन्स यू आर नॉट सपो यू शुड, आपको कंपल्सन नहीं है काम करने का. आपको शौक है, यू हैव अ पैशन, यू कैन कंटिन्यू टू वर्क, बट आपको इनकम के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पैसिव इनकम है वो आपकी एक्सपेंस से ज्यादा ग्रो हो चुकी है. मतलब यू आर अर्निंग पैसिव इनकम ग्रेटर देन योर मंथली एक्सपेंसेस. तो ये दूसरा जरिया है. सो ये हर कोई कर सकता है. इन्वेस्टमेंट इज समथिंग विच हर कोई कर सकता है, राइट. तो आप कैसे पैसिव इनकम को बिल्ड करेंगे, राइट. तो द आइडिया इज कि नॉर्मली जब आप एक्टिव इनकम में हो देन यू आर, आप पैसे के गुलाम हो, राइट. सो यू आर स्लेव ऑफ मनी अगर आप एक्टिव इनकम अर्न कर रहे हो, क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं. इसलिए पैसे आपको ये डिक्टेट कर रहे हैं कि यू गो टू ऑफिस, यू वर्क देयर फॉर 8-10 आवर्स. अगर आप 8-10 घंटे काम नहीं करोगे तो मंथ के एंड में आपको सैलरी नहीं मिलने वाली, या तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाली, बिकॉज यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू वर्क, right. So that is the definition of slave of money. You need to become master of money. मतलब आपको पैसे को डिक्टेट करना चाहिए कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, so you go there and earn profit there, you go there and earn dividend there, you go there and earn interest income for me, so wherein you are master and the rupee is slave of you, right. So building sufficient funds through investing that can fulfill your current as well as future expenses and liabilities is the only way to build passive income from portfolio investments, right. So how much financial freedom fund? Financial freedom fund कितना चाहिए? तो there are three pillars to financial freedom fund. सबसे पहला, funds for financing household expenses. मतलब आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि आपके घर का जो है, आपकी जो लाइवलीहुड एक्सपेंस है, उसके ऊपर जो इन्फ्लेशन है उसको कैलकुलेट करते हुए आप जहां तक आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वहां तक जहां तक आप जीने वाले हो, वहां तक के लिए उसकी फाइनेंस उसमें से निकले, वो एक पिलर है. दूसरा, अगर आपके ऊपर लाइबिलिटीज है तो आपकी लायबिलिटीज को फाइनेंस करने के लिए, उसको उसको रीपे करने के लिए फंड्स चाहिए. और तीसरा चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गोल्स. मतलब आज की तारीख में आपके जितने भी गोल है उसकी जो वैल्यू है, बच्चे की शादी है, बच्चे की पढ़ाई है, तो वो सारे पैसे को जो मिलाओगे वो भी तीसरा पिलर है. सो ये तीसरा पिलर है, सॉरी. सो ये तीन पिलर है आपकी टोटल फाइनेंशियल फंड कैलकुलेट करने के लिए. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थ्री फंड्स, हाउ यू कैन कैलकुलेट. एक एग्जांपल शेयर करके करते हैं. तो फाइंडिंग कॉर्पस फॉर योर हाउस होल्ड एक्सपेंस, पहला स्टेप ये है. तो कैसे करेंगे? मान लीजिए कि इस एग्जांपल वाले केस में आपका एज 35 ईयर्स है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 70 ईयर्स, मंथली एक्सपेंस प्रेजेंट डे में 35,000 है, इन्फ्लेशन 6% रहेगा और इंटरेस्ट रेट 7.5% रहेगा. ये दीज आर दी assumptions, राइट. तो अगर ये फिगर वाला बंदा है, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए जो हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए फंड चाहिए, that would work out to be 1.41 crore if he wants to stop working for money. ऐसे के लिए काम करना बंद करना है तो उसको 1.41 करोड़ टू अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस को फाइनेंस करने के लिए चाहिए. 35 ईयर्स से 70 ईयर्स मतलब फुल 35 ईयर्स की मंथली एक्सपेंस के लिए. तो दिस इज स्टेप 1, यू नीड टू फाइंड योर हाउस होल्ड एक्सपेंस. स्टेप 2, एड अप लायबिलिटीज. उनके ये बंदे के ऊपर 21 लाख का होम लोन है, 4 लाख का कार लोन है, 1.25 लाख का पर्सनल लोन है.
सो वो लायबिलिटीज की टोटल आ रही है 26.25 लाख, तो वो भी हेड हो जाएगी। स्टेप 3 अदर गोल्स, बच्चे की पढ़ाई की प्रेजेंट कॉस्ट 15 लाख है, बेस्ट टू गोल 15 ईयर्स है, फ्यूचर वैल्यू वुड बी 47.58 लाख, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो आज की तारीख में उसकी जो लमसम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है वो 8,70,000 के करीब है। उसी तरीके से मैरिज में करंट कॉस्ट 20 लाख है, ईयर्स टू गोल 20 लाख है, तो फ्यूचर वैल्यू इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ते हो जाएगा। इन्फ्लेशन 8% एज्यूम किया गया है, तो इन्फ्लेशन से हिसाब के बढ़ते हो जाएगा 93 लाख। और अगर 12% पे आप इंटरेस्ट करोगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू मतलब इतना अभी कितना इन्वेस्ट करना है फ्यूचर गोल के लिए, तो लमसम अमाउंट वुड बी अराउंड 9.66 lakh, right? So the person requires rupees 18.36 lakhs, which is a total of 8.69 plus 9.66 for his kids' education and marriage expenses. If he has this amount, he can invest in lump sum and goals can be achieved through this investment. So तीनों की मिला के फाइनेंशियल फ्रीडम फंड रिक्वायर्ड क्या है? तो स्टेप 1 की जो अमाउंट निकल के आएगी, मतलब हाउस होल्ड फ्यूचर हाउस होल्ड एक्सपेंस की जो अमाउंट है वो 1.41 करोड़ है। लोन रिपेमेंट के लिए पैसे चाहिए 26.25 लाख, और बाकी के फाइनेंशियल गोल्स के लिए पैसे प्रेजेंट वैल्यू में चाहिए 18.36 लाख। तो टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम फंड रिक्वायर्ड इज 1.86 करोड़। सो इस केस स्टडी वाले बंदे को अगर फाइनेंशियली फ्री होना है तो उसको अपनी जो पोर्टफोलियो है वो 1.86 करोड़ की चाहिए, right? So if this person has 1.86 crore now, he can claim that he is financially free now, right? So what are the current investment? उसके पास current investment क्या है उसके ऊपर नजर डालते हैं। So fixed deposit 8 लाख का पड़ा है, PPF 5 लाख का पड़ा है, और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 10 लाख का है। So the total asset is around 23 lakhs, right? So required corpus is 1.86 crore and the total assets are 23 lakhs, which means ये बंदा है वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है। उसके पास जो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए जितना कैपिटल चाहिए, जितना कॉर्पस चाहिए, वो भी उसके पास नहीं है। तो व्हाट इज द फंड रिक्वायर? फिर डेप्थ कैसा क्या है? तो रिक्वायर इज 1.86, करंट एसेट इज 23, सो द डेफिसिट टू बी बिल्ड, उसको अगर फाइनेंशियल फ्री होना है तो उसको जो डेफिसिट बिल्ड करना पड़ेगा, डेट वुड कम अराउंड माइनस 1.63 लाख, राइट? तो 1.136 minus 1.63 crores, यहाँ there is a typing mistake. So you need to build 1.63 crore in order to be financially free, right? तो अभी इस डेफिसिट को आप कैसे बनाओगे, आप इसको कैसे डेफिसिट को बिल्ड करोगे, राइट? तो जल्दी शुरू करें, और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आप डेफिसिट को क्लियर कर पाओगे। सो यहाँ पे मैंने 3 सिनारियोस क्रिएट किए। मान लीजिए कि यू आर इन्वेस्टिंग मंथली 15,000, अगर आपकी ग्रोथ है वो 10% से हो रही है तो इट विल टेक अराउंड 23.72 ईयर्स। अगर आपकी इंटरेस्ट 12% है तो इट विल टेक अराउंड 21.32 ईयर्स। अगर आपकी रिटर्न 15% रहेगी तो उसकी जो टाइम टू अचीव द डेफिसिट वुड बी अराउंड 18.66 ईयर्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट को मंथली बढ़ा के 25,000 कर दोगे और 10% रिटर्न आएगा तो ईयर्स रिक्वायर्ड वुड बी 19.07 ईयर्स। अगर 12% रिटर्न आएगा तो ईयर्स रिक्वायर्ड वुड बी 70.33 ईयर्स में आप फाइनेंशियली फ्री होगे। अगर 15% रिटर्न आता है तो 15.35 ईयर्स में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट 50,000 पर मंथ कर सकते हो तो इट विल अगर 10% इंटरेस्ट आपको मिलेगा कंपाउंडेड ग्रोथ रेट, तो आपकी इट विल टेक अराउंड 13.37 ईयर्स टू बी फाइनेंशियली फ्री। अगर आपका रिटर्न 12% आता है तो इट विल टेक अराउंड 12.37 ईयर्स टू बी फाइनेंशियली फ्री। और अगर आपका इंटरेस्ट 15% आता है तो इट विल टेक अराउंड 11.18 ईयर्स टू बी फाइनेंशियली फ्री। सो उसका मतलब ये हुआ कि जल्दी से शुरू करो और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इन्वेस्ट करो और ज्यादा रिटर्न भी लो, राइट? सो नॉर्मली हम अपने इन्वेस्टमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, राइट? सो सेफ्टी भी चाहते हैं, अच्छे रिटर्न्स भी चाहते हैं, टैक्स बेनिफिट भी मिलना चाहिए, और जब पैसे चाहिए तब पैसे मिलने भी चाहिए, मतलब लिक्विडिटी। So these are the 4 major requirements from any investment vehicle. So safety comes first, right? वॉरेन बफेट ने कहा था, never forget the 2 rules. Rule number 1, never lose money. Rule number 2, never forget rule number 1. Right? So we need to focus on safety, right? Now what is the risk?
राइट। एक रिस्क होता है मार्केट रिस्क और दूसरा रिस्क होता है इन्फ्लेशन रिस्क, राइट। इन्फ्लेशन रिस्क मतलब क्या, मतलब जीरो इज नेगेटिव, अगर आपको जीरो रिटर्न मिल रहा है तो दैट इज अ नेगेटिव रिटर्न अगर इन्फ्लेशन रिस्क को लेके चले, right? तो व्हाट शुड यू फोकस ऑन, आपको किसके ऊपर जब फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड करना है, अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? सेफ्टी ऑफ मनी के लिए ऊपर फोकस करना चाहिए, या तो सेफ्टी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस करना चाहिए? वो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपके पैसे लॉकर में पड़े हैं तो वो सेफ है, लोग ये समझते हैं कि हाँ सेफ है, बट द रियलिटी वो इन्फ्लेशन उसकी परचेजिंग वैल्यू कम कर रहा है, तो मतलब लॉकर में पड़े पैसे भी सेफ नहीं है। सो मनी कैप्ट इन लॉकर इज सेफ, बट द वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट सेफ, क्योंकि परचेजिंग पावरिटी उसकी कम हो रही है, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है, आपके पैसे नहीं बढ़ रहे, सेफ पड़े वैसे ही कोई ग्रो नहीं कर रहे, तो यू आर लूजिंग वैल्यू ऑफ योर मनी, राइट। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन? तो यहाँ पे इन्फ्लेशन के हिसाब से इसमें चार्ट दिया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 79 से लेके फाइनेंशियल 19 तक एवरेज इन्फ्लेशन इज अराउंड 6%। तो अगर 100 रुपए है, उसकी जो परचेजिंग पैरिटी थी वो पूरे 100 रुपए थी FY 79 में, तो अभी FY 19 तक वो कम होके 4.75 रुपीज हो गई है। मतलब जो 100 रुपए से आप खरीद सकते थे 1979 में, वो आप अभी नहीं खरीद पाओगे, आपको 95% ज्यादा पैसे डालने पड़ेंगे, राइट। तो सॉरी, आपकी पैसे की परचेसिंग पावर 95% कम हो गई है। तो रूपी इज इरोडिंग योर परचेसिंग पावर ऑफ योर मनी अगर आपके पैसे ग्रो नहीं हो रहे। और ये तो बात हुई गवर्नमेंट इन्फ्लेशन की, पर्सनल इन्फ्लेशन से भी ज्यादा होता है, राइट। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को साइलेंट किलर भी बोला जाता है, जो आपको सेविंग्स की वैल्यू कम करना है, और ज्यादातर बंदे ये रियलाइज नहीं करते हैं कि क्या होता है। सो व्हाट इज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन? तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन यह है कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है और वो अपने खर्चे बढ़ा रही है। पहले हमारी लाइफस्टाइल थी रॉपटरी, कपड़ा और मकान, अभी हमारी लाइफस्टाइल है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सो वी वांटेड टू लिव लाइफ लाइक किंग, राइट। सो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दूसरी बार जिंदगी मिलने वाली नहीं है, सो सारे अपने जो भी करना चाहते हैं वो हम इसी जिंदगी में कर लेना चाहते हैं, राइट। सो कैसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन चेंज होता है, तो आप देख सकते हैं कि पहले हम ऑर्डिनरी शूज पहनते थे, अभी हम ब्रांडेड पहन रहे हैं, तो ऑर्डिनरी 500 में आ जाते हैं और ब्रांडेड है वो 3000 से कम में नहीं आ रहे हैं। पहले हम टाइटन वॉच पहन रहे थे 1500 रुपए की, अभी हम इंटरनेशनल ब्रांड्स पे जा रहे हैं, उसकी प्राइस है 7500। पहले रेस्टोरेंट में जाते थे 1000 रुपीज खर्च होता था, अभी फाइन डाइनिंग के लिए 5000 से ज्यादा खर्च होते थे, राइट। पहले स्कूल फीस 5000 की थी, अभी स्कूल फीस 1 लाख से ज्यादा की है। पहले हम नॉर्मल मोबाइल फोन यूज करते थे 3000 में आ जाते थे, अभी आईफोन 50,000 के लाख रुपए तक हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इन्फ्लेशन लाइफस्टाइल में आया है, राइट। सो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी आपको, जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो आप उसको करना होता है। तो अगर रूल ऑफ 72 आपने इन्फ्लेशन से बढ़ाना चाहे, तो आप 72 को आपके एक्सपेंस कहाँ तक डबल होते हैं उस ईयर से डिवाइड करोगे, सो दैट विल ब्रिंग यू दी पर्सनल इन्फ्लेशन नंबर। सो मतलब आपके खर्च कितने साल में दोगुना होते हैं, उतने उस साल आप 72 को उस साल से डिवाइड करोगे। मान लीजिए कि मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे एक्सपेंस हर 5 साल में डबल हो रहे हैं, सो मैं अगर 72 को 5 से डिवाइड करूंगा, और ठीक है, तुम्हारा इन्फ्लेशन निकल के आएगा, राइट। सो व्हाट इज योर इन्फ्लेशन नंबर, मतलब लाइफस्टाइल। अगर आपका इन्फ्लेशन नंबर है 10.23, जो कि लेस लाइकली है, बट फिर भी, तो आपका अगर 7 साल में आपका मंथली एक्सपेंस डबल हो जाता है, तो आपकी इन्फ्लेशन आई 10.23%। अगर 6 साल में आपका इन्फ्लेशन डबल हो जाता है, तो आपकी इन्फ्लेशन आई 12%, विच इज मोर लाइकली। और आप अगर 5 साल में आपकी एक्सपेंस डबल हो जाती है, तो आपकी इन्फ्लेशन आई 14.40, एंड यू कांट इग्नोर द पॉसिबिलिटी, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो ये प्लाउजिबल सिनारियो है और ये पॉसिबल सिनारियो, ये पॉसिबल है और ये प्लाउजिबल सिनारियो है, राइट। सो यू नीड टू कंसिडर योर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन व्हाइल प्लानिंग फॉर योर फाइनेंशियल लाइफ। अभी दूसरा रिस्क आता है, ये इन्फ्लेशन रिस्क डिस्कस किया, अभी दूसरा रिस्क आता है मार्केट रिस्क। सो मार्केट रिस्क क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नेगेटिव रिटर्न इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड मार्केट रिस्क, राइट। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड मार्केट रिस्क। हम सेंसेक्स को एक इक्विटी मार्केट की प्रॉक्सी के तौर पे मार्केट रिस्क समझने के लिए यूज कर रहे हैं।
तो सेंसेक्स शुरू हुआ था 31 मार्च 1979 को, तब उसकी वैल्यू की गई थी 100 पॉइंट्स और उसने 41 इयर्स कंप्लीट किए 31 मार्च 2020 को। सो आपकी पैसे को कैसे सेफ रखा जाए? तो टू सेव द वैल्यू ऑफ मनी यू नीड टू अर्न एटलीस्ट रिटर्न पोस्ट टैक्स इक्वल टू योर पर्सनल इन्फ्लेशन। अगर उसको सेफ रखना है, अगर ग्रो करवाना है तो उससे ज्यादा अर्न करना है आपको। तो मतलब आपकी पोर्टफोलियो रिटर्न है वो टैक्स कटने के बाद वो इतनी होनी चाहिए कि वो आपकी पर्सनल इन्फ्लेशन को मीट करे, और अगर ग्रो करवाना चाहते हो तो मीट करे। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि मार्केट रिस्क क्या है। तो यहाँ पे इस चार्ट में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे सेंसेक्स के 30 साल का बैक टेस्टिंग किया गया, मतलब सेंसेक्स में पैसे इन्वेस्ट करें 1980 से 2010 तक का 30 साल हुए, 1980 टू 2010, राइट। अगर सेंसेक्स में इन्वेस्ट किए होते पैसे तो क्या रिटर्न होता? उस टाइम पे सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर पाना दिक्कत नहीं था क्योंकि इंडेक्स फंड्स वेर नॉट अवेलेबल, बट नाउअडेज इट इज अवेलेबल। सो ये बैक टेस्टिंग है, इसका मतलब ये है कि अगर किया होता तो क्या रिटर्न होता, उसकी सिचुएशन क्रिएट की गई है। तो अगर आपने 1 साल के लिए पैसे डाले होते तो आपके 30 इंस्टेंस बनते हैं। 1 साल मतलब क्या? तो 1 जनवरी 1980 को डाला और 31 दिसंबर 1980 को विड्रॉ कर लिया। अगेन 1 जनवरी 1981 को डाला और 31 दिसंबर 1981 को विड्रॉ कर लिया। तो अगर उस ऐसे एक एक साल तक आपने डाला होता तो 30 इंस्टेंस बनते, 30 साल हम डिस्कस कर रहे हैं। सो 30 में से 22 बार सेंसेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। उसी तरह के 2 साल के टेन्योर के लिए एनालिसिस किया गया। सो 29 इंस्टेंस बने और 29 इंस्टेंस में से 20 बार उसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, राइट। फिर 3 साल तक के टेन्योर के लिए बने, मतलब 3 साल क्या? 1 जनवरी 1980 को डाला और 31 दिसंबर 1983 को विड्रॉ किया गया, तो ये 3 साल हुआ। सो इस 3 साल के तक के कुल 28 इंस्टेंस हुए 30 साल में, उसमें से 24 टाइम्स पॉजिटिव आया। ऐसे ही 5 साल के 26 इंस्टेंस बने, 26 में से 23 बार पॉजिटिव आया। 7 साल के टोटल 24 इंस्टेंस बने 30 साल में, 23 में पॉजिटिव आया। और 10 साल के 21 इंस्टेंस बने, 21 में पॉजिटिव आया। 15 साल के 16 इंस्टेंस बने, 16 के 16 में पॉजिटिव रिटर्न आया। तो ये आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है? व्हाट इज द लर्निंग? और आगे बढ़ते लर्निंग कंक्लूड करने के पहले, राइट। अगर आपने 10 साल तक इन्वेस्ट पैसे किए थे तो 10 साल के 26 जो इंस्टेंस थे उसमें से 21 बार सेंसेक्स ने 12% से ज्यादा रिटर्न दिया है, राइट। आप देख सकते हैं इस चार्ट में 26 इंस्टेंस थे, उसमें से 21 बार सेंसेक्स ने 12% से ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है और उसकी CAGR जो ग्रोथ आती है वो 15% से ज्यादा आती है सेंसेक्स की, राइट। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? अगर इस बिहेवियर को हम देखें तो कंक्लूजन क्या है? मार्केट रिस्क इज हाई व्हेन यू इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म एंड मार्केट रिस्क इज लो व्हेन यू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। आपको समझ में आना चाहिए ये, राइट। सो द चॉइस विथ यू। रिस्क मैनेजमेंट की एक इन्फ्लेशन है, मतलब आपके पैसे की वैल्यू फ्यूचर में लूज करनी है, और एक ऑप्शन आपके पैसे की वैल्यू शॉर्ट टर्म में यहाँ पे लूज करनी है। तो यू हैव ए चॉइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपैरिजन चार्ट में इन्फ्लेशन रिस्क और मार्केट रिस्क दिया गया है, शॉर्ट टर्म में कौन सा है, लॉन्ग टर्म में कौन सा है दिया गया है। तो इन्फ्लेशन रिस्क शॉर्ट टर्म में लेस है, लॉन्ग टर्म में हाई है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो आपकी वैल्यू, पैसे की वैल्यू कम कर देता है, हमने देखा था। और मार्केट रिस्क शॉर्ट टर्म में हाई है और लॉन्ग टर्म में लेस है। नाउ यू नीड टू सिलेक्ट कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको कौन सी रिस्क को लेना है। सो व्हाइल इन्वेस्टिंग सिलेक्ट द राइट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट होराइजन दैट हेल्प्स यू टू कीप इट सेफ, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। सो आप देख सकते हैं इस चार्ट में 79 से लेके मार्च 79 से लेके जून 19 में सेंसेक्स, गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट में अगर पैसे डाले हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से, आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स हैज आउट परफॉर्म्ड ऑल अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो ग्रोथ अगर आपको अपनी पोर्टफोलियो की करवाना है तो आपकी पोर्टफोलियो में इक्विटी बाउंड टू बी देयर। ओनली इशू इज कितना प्रतिशत वो डिबेटेबल हो सकता है, वहां पे आपकी रिस्क प्रोफाइल देखी जा सकती है, बट इक्विटी के बगैर आपको
ग्रोथ नहीं मिलने वाला, आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे, राइट। तो कंक्लूजन इज यू नीड टू इन्वेस्ट थ्रू इक्विटी, राइट, एंड स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी करोगे उतना आपको जल्दी से आप उसको कवर कर पाओगे। कैसे इन्वेस्ट करोगे और कहाँ इन्वेस्ट करोगे? सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर तक हर महीने आपको इन्वेस्ट करना है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के, क्योंकि आपके पास लमसम है नहीं, आप अभी एक्टिव इनकम कर रहे हो और यू नीड टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो फॉर पैसिव इनकम व्हिच इज टू मेक यू फाइनेंशियली फ्री, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में, वो है डिसिप्लिन इज की टू क्रिएट फ्रीडम, राइट। सो ब्रूस ली ने बोला था, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम। So that is the power of discipline, right? Let's understand the SIP performance, right? 10 साल, 15 साल और 20 साल में. So total number of schemes were 80, 80 and 45. 20 साल में 45 ही है. हाईएस्ट रिटर्न मिला था 10 साल में 16.2%, लो रिटर्न मिला था 6.214% और एवरेज रिटर्न मिला था 11.49%. कितने स्कीम ने 15% से ज्यादा सीएजी दिया? 5. कितने स्कीम में 12% से ज्यादा सीएजी दिया? 36. और कितने स्कीम ने 10% से ज्यादा सीएजी दिया? 61, राइट। उसी तरीके से 15 साल की टेन्योर में देखें तो भी हाईएस्ट रिटर्न वाज 16.93, लोएस्ट रिटर्न फॉर 7.21, एवरेज वाज 12.23। 15% से ज्यादा कंपाउंड ग्रोथ देने वाली स्कीम्स थी 9, 12% से ज्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम्स थी 41 और 10% से ज्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम्स थी 69। 20 साल में जाए तो 45 स्कीम्स वेर देयर जिन्होंने 20 साल खत्म किए थे। हाईएस्ट रिटर्न वाज 21.12 एंड लोएस्ट रिटर्न वाज 10.42, एवरेज वाज अराउंड 16.06। 15% से ज्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम्स थी 32, 12% से ज्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम्स थी 40 और 10% से ज्यादा रिटर्न वाली स्कीम्स थी 45। सो दिस इज अ स्नैपशॉट ऑफ एसआईपी परफॉर्मेंस, जिससे आपको पता चले कि आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पा रहे हैं। सो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान करना चाहते हो, अपनी फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हो, तो क्लिक करो जो मैंने नीचे यूआरएल दिया हुआ है https://www.planetworld.in/apply और मेरे साथ 1 घंटे की आप फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कॉल बिल्कुल फ्री बुक कर सकते हो, जहां पर आई एम श्योर आपको ये वीडियो देख के पता चलेगा और भी वीडियो देख के पता चलेगा, यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू। और फिर उसके बाद हम तय कर सकते हैं कि हाउ वी कैन वर्क टुगेदर टू क्रिएट प्लान फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो नीचे की लिंक पे क्लिक करें और आप 1 घंटे की कंसल्टेंसी कॉल बुक कर सकते हैं इफ यू वांट टू क्रिएट योर फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप इस तरीके की पैसे बढ़ाने की और पैसे बढ़ाने की, मतलब यू वांट, इफ यू विश टू फोकस ऑन कीपिंग एंड ग्रोइंग योर मनी, सो आई हैव लॉट ऑफ एजुकेशनल टूल्स अवेलेबल फॉर यू। आप इस YouTube चैनल को लाइक कर सकते हो और फिर सब्सक्राइब कर सकते हो और फिर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिले। आप मेरे ब्लॉग भी पढ़ सकते हो, www.planetworld.in पे जाओगे तो पढ़ पाओगे। उसी ब्लॉग में वीडियोस करके जो पेज है उसके ऊपर जाके आप कुछ वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हुए वो भी देख सकते हो। इस तरह की एक थर्ड पार्टी पर्सनल फाइनेंशियल लिटरेसी साइट है moneycraft.com, उसके ऊपर जाके भी आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकते हो। मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो, facebook.com/planetwealth, या तो फेसबुक में फाइनेंशियल वेलबींग करके ग्रुप है उसको भी मेंबर बन सकते हो। और सबसे बढ़िया और आसान तरीका ये है मेरे से कनेक्ट होने का, आप मेरी जो व्हाट्सएप नंबर है 9328190022, उसको आप अपने मोबाइल में प्लेनेट वर्क करके स्टोर करें और फिर मुझे ऐड मी और आपका नाम लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको अपने फाइनेंशियल लिटरेसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दूंगा, so that कहीं भी अगर मेरी कुछ भी एजुकेशनल कंटेंट अपलोड होती है तो यू विल कीप ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू दिस ब्रॉडकास्ट ग्रुप, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। So once again, thank you for watching this video. May God shower abundant wealth to you, and may you achieve financial freedom in your life through this kind of valuable educational content. Thank you. God bless.